हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। जैसा कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के स्टेप समझ रहे हैं, तो ये आज ये थर्ड पार्ट है इसका। पहले हमने स्टार्टिंग में समझा था कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन होते हैं, कैसे हमें एक फॉर्म स्टार्ट करनी होती है। उसके अलावा सेकंड में हमने समझा था कि हम कैसे बायर को सैंपल भेजते हैं और मार्केट सिलेक्शन कैसे करते हैं, नेगोशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो थर्ड पार्ट है इसमें प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट होता है कि जैसे ही हमने अपना परफॉर्मा इनवॉइस अपने बायर को भेजा, बायर ने रेट एग्रीड हो गए, जो भी ऊपर नीचे था वो सब हमने मैनेज किया। नाउ हम ऑर्डर को कंफर्म करेंगे क्योंकि वो हमें परचेज ऑर्डर भेजता है फिर। ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू कंफर्म द ऑर्डर। यहाँ पे कंफर्म द ऑर्डर का मीन्स ये है कि वी आर एक्सेप्टिंग द ऑल टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द बायर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर हमें आया है उस ऑर्डर को कंफर्म का मतलब यही है कि कंफर्म करेंगे कि जैसे ही उसने ऑर्डर भेजा उस पर साइन कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको वापस भेज देंगे कि वी एक्सेप्ट योर ऑर्डर, जो भी नेगोशिएशन हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि ऑर्डर आपने ले लिया भाई कि हाँ इतना हमें ऑर्डर आया था, अब हमें ये मटेरियल रेडी करके भेजना है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन है प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स। सो हियर फर्स्ट चीज ये है कि आपको जो ऑर्डर आया है उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना होगा। ओके, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कहीं से प्रोक्योर करना होगा गुड्स को और उस पर मार्जिन लगा के सेल करना होगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है कि जो ऑर्डर आया उसको फुलफिल करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को रेडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रोक्योर तो करना ही होगा, ऐसी चीज तो है नहीं हमारे पास कि हम ये करें कि बना दे। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, तो उसमें हमें रॉ मटेरियल खरीद के रेडी करके एक्सपोर्ट करना होगा। तो प्रोक्योरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें होती है, तो इसका एक वीडियो अलग से बना हुआ है, वो आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें अपने जो आप मटेरियल खरीद रहे हो उसको कैसे क्वालिटी चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसीजर क्या है। ठीक है, थर्ड नंबर है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जितना आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे जब रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी हमें देखनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक ही वेंडर पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें दो चार ऑप्शन रखने हैं जिससे कि हमारी इन्वेंट्री का कंट्रोल हो पाए। जैसे एज पर ऑर्डर हमें बड़ा ऑर्डर आ गया, अगर एक वेंडर हमारे रॉ मटेरियल्स या जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो हम एक दो ऑप्शन और भी देखेंगे जिससे कि हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसकी टाइमलाइन को हम फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो क्वालिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। प्रोडक्ट को पूरी तरह से इंस्पेक्ट करके ही हमें मैन्युफैक्चरिंग करवानी है। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं होगा तो जब हम यहाँ से गुड्स डिस्पैच करेंगे और वहाँ पे जाके रिजेक्ट हो जाएंगे तो हमारी कंसाइनमेंट का पूरा एक्सपेंसेस हमें बियर करना पड़ेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए हम अपने प्री शिपमेंट फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ले सकते हैं गवर्नमेंट की एग्जिम बैंक से। सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप बैंक में कांटेक्ट करके या फिर ऑनलाइन या किसी एजेंट के थ्रू भी इसकी पूरी डिटेल लेके फाइनेंस की फैसिलिटी ले सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट चल रहा है इस सेशन में। पार्ट वीडियो पार्ट नंबर 3 जिसमें हम हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की वीडियो बना रहे हैं और इसका डिटेल समझ रहे हैं। तो आगे की बात है, जैसे ही आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गया,
ठीक है, रॉ मटेरियल में खरीदा और मैन्युफैक्चर कर दिया, अब हमें एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना है, लेबलिंग करना है। लेबलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम उस बॉक्स और पैकेज पे हमें लेबल लगाना है कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है, उसको कैसे रखना है, कैसे हैंडल करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस उस पे लेबलिंग करनी है। लेबलिंग का दूसरा मतलब ये भी है कि उस पे हम डेस्टिनेशन का पूरा एड्रेस भी डालेंगे, इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, अगर पैकिंग के मामले में अगर बात करते हैं अलग है, लेकिन जो लेबलिंग होती है वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट आपका है उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ओके, सो उसके बाद आपकी पैकिंग आएगी। ठीक है, पैकिंग हो जाएगी, उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, मार्किंग का यहाँ पे नंबर है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उनकी मार्किंग। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस CIF टर्म्स में हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस के लिए हम अपनी कमर्शियल इन्वेस्ट पे जो वैल्यू है वो अपने इंश्योरेंस एजेंट को हम बताएंगे कि हमें इसका इंश्योरेंस लेना है, तो जो भी उसका प्रोसीजर होगा आपको एज पर फीस वो इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिलीवर करना है, तो डिलीवरी के लिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट हमें अपने गुड्स को अपनी फैक्ट्री से कस्टम पोर्ट तक पहुंचाने हैं। ठीक है, एयरपोर्ट हो गया या ICD हो गया, पहले वहां पहुंचाने हैं। इसके बाद जो कस्टम फॉर्मेलिटीज होगी वो फिल करनी है। ठीक है, तो कस्टम फॉर्मेलिटीज में आपको इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपका आता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको एज पर कस्टम रिक्वायरमेंट जो सेटअप डॉक्यूमेंट आपको देने हैं वो प्रिपेयर करके, जब गुड्स आपकी फैक्ट्री से निकल रहे हैं तब आपको जो ट्रांसपोर्ट का जो ड्राइवर होगा उसको देते हैं, वो वहाँ पे हैंड ओवर कर देगा आपके एजेंट को। ठीक है, उसके बाद कस्टम हाउस एजेंट जो होगा वो हमें हायर करना है हमारे गुड्स की एग्जामिनेशन के लिए। तो आजकल कई सारे एजेंट इसके अवेलेबल होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो हमें कई सारों से रेट लेके जो बेस्ट प्राइजेस देता है और अच्छी फैसिलिटी देता है, ठीक है, उससे हम अपनी शिपमेंट करवाएंगे, मतलब कि हमारा एजेंट उसको हायर करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर जो आपका होगा, जब गुड्स फैक्ट्री से आप निकालोगे तो हमें SCP में बिलिंग करनी है और इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट बना के सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कस्टम क्लियरेंस के प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कस्टम क्लियरेंस के पर्पज से, वो हमें प्रिपेयर करके दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप आपका हो गया कि फैक्ट्री से आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर को कंप्लीट किया और मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स को डिस्पैच किया और डॉक्यूमेंटेशन किया, फाइनली आपके गुड्स कस्टम क्लियरेंस में पहुंच गए। अब यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस में आप जो गुड्स हैं वो एग्जामिनेशन होंगे और उसके बाद जो गुड्स है वो नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हमने ये जो एक्सपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये थर्ड पार्ट था। इसमें हमने कवर किया कि प्रोक्यूरमेंट, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शंस और उसके अलावा हायर CH एजेंट, डॉक्यूमेंटेशंस, ये इसमें हमने कवर किया। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।